मर्दानी वो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, 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 झांसी वाली रानी थी। झांसी की कमान संभालने के बाद लक्ष्मीबाई खुद को एक योग्य शासक के रूप में साबित करने लगी। उन्होंने सख्त अनुशासन के साथ आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि और विभिन्न विकास गतिविधियों को जारी रखा। इस बीच रानी से ईर्ष्या रखने वाले आंतरिक दुश्मन भी सक्रिय थे। जब गंगाधर राव के रिश्तेदार सदाशिव राव ने झांसी पर आधिपत्य की मांग की तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही मजबूती के साथ उसका दमन किया। इस बीच अरशद के दीवान नत्थे खान ने झांसी पर हमला कर दिया। 2 दिन की भीषण लड़ाई के बाद नत्थे खान को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों को खबर मिली कि 1857 के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पेशवा बाजीराव की भी मदद मांगी। बाजीराव ने तात्या टोपे को भेजा। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की वीरता के बारे में जानकर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से गोपनीय तरीके से बातचीत की। झांसी को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई 20,000 सैनिकों के साथ झांसी पहुंची। हालांकि वे प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी सर ह्यूरोज द्वारा झांसी के किले पर कब्जा करने के मंसूबे को वे रोकने में सफल रहे। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। धन्य है आप सबकी देशभक्ति। याद रखिए कि दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमारे दृढ़ विश्वास को वो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। अगर उनके पास उनकी सेना की फौज है तो हमारे पास है हमारी हिम्मत। वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, पर हमारी हिम्मत को वो कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। वो हमें नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिर नहीं झुका सकते। बहादुर सैनिकों, ये वास्तविक परीक्षा का समय है। हार और जीत को भूल जाओ, युद्ध के मैदान में उतरो और एक नायक की तरह लड़ो, ताकि तुम अमर रह सको। झांसी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। सिर्फ हमारी है। हम किसी भी हालत में हमारी झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। झांसी की जय हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
मार्च 1858। ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों की दीवार को वे तोड़ न सकी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रात के अंधेरे में लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी छोड़कर कालपी पहुंची। वहां अन्य विद्रोही सेनाएं रानी लक्ष्मीबाई के साथ शामिल हो गईं। ये तलवार मैदान में तब तक नहीं जाएगी जब तक हम अपनी वांछित, अपनी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि को वापस नहीं पा लेते। मैंने देश की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मैं शत्रुओं को जलाकर राख करने का वचन देता हूँ। मैं अंग्रेजों पर तूफान की भांति धावा बोलूंगा। मैं देश की संस्कृति और परंपराओं को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। याद रखिए, आजादी की जंग शुरू हो चुकी है। चलो ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की एक संयुक्त सेना ने ग्वालियर के महाराजा को हराया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 14 जून 1858 को ह्यूरोज ने ब्रिगेडियर स्मिथ को ग्वालियर पर हमला करने का आदेश दिया। जून को ब्रिगेडियर स्मिथ ने युद्ध का डंका बजा दिया।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी।